समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव के गुजर जाने के बाद मैनपुरी सीट जो खाली पड़ी हुई है, उस सीट पर उनकी बड़ी बहू यानी कि डिंपल यादव को प्रत्याशी के तौर पर उतार दिया गया है। नामांकन पत्र दाखिल कर चुकी हैं डिंपल यादव और अब उनके नामांकन दाखिल करने के बाद सियासी समीकरण क्या कुछ बनते हुए नजर आएंगे। इंतजार यहाँ भारतीय जनता पार्टी का किया जा रहा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में किसे उतारेगी। इस पर सभी की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर निगाहें टिकी हुई हैं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव और पूरे ही यादव कुनबे का अब क्या कुछ फैसला होगा। क्या वाकई में यहाँ पर प्रसपा प्रमुख और जसवंत नगर सीट से विधायक अनुभवी नेता शिवपाल सिंह यादव को क्या वाकई में एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है मैनपुरी सीट पर, या फिर यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव एक बेहद बड़ी चुनौती बन सकते हैं अब अपने भतीजे अखिलेश यादव के लिए। इसी पर आज चर्चा करेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से, लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कुछ चुनावी रणनीतियों के बारे में। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त देखा जाए तो शिवपाल सिंह यादव जो चर्चा का विषय बने हुए हैं, वह अपनी बहू डिंपल यादव को आशीर्वाद दे चुके हैं और उन्हीं के कहने पर उन्हें प्रत्याशी बना दिया गया है। हालांकि नामांकन पत्र जब वह दाखिल करने पहुंची उस वक्त ना तो शिवपाल नजर आए ना ही उनके बेटे नजर आए, लेकिन आपको बता दें कि उनके छोटे भाई राजपाल यादव ने साफ किया कि शिवपाल सिंह यादव की इस वक्त तबियत खराब है, लखनऊ में उनका इलाज चल रहा है, इस वजह से वह नामांकन प्रक्रिया जो हुई थी उसमें वह शामिल नहीं हो पाए। अब यहाँ पर शिवपाल यादव तो बड़ी चुनौती बनती हुई दिखाई दे सकते हैं अखिलेश के लिए, लेकिन दूसरी ही तरफ रामपुर सीट खाली पड़ी हुई है। खतौली पर भी चुनाव होने को जा रहे हैं। 5 दिसंबर के दिन रामपुर, मैनपुरी और खतौली में चुनाव होंगे, मतदान होंगे और 8 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कुछ चुनावी रणनीतियों के बारे में। मैनपुरी लोकसभा में 5 विधानसभा सीट क्षेत्र हैं। मैनपुरी, भोगांव, किशनी और जसवंत नगर के साथ साथ करहल से विधायक हैं यहाँ पर अखिलेश यादव और जसवंत नगर से खुद शिवपाल सिंह यादव। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़े थे और दूसरी ही तरफ उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन अब यहां पर सियासी समीकरण क्या कुछ बनते हुए नजर आ रहे हैं। शिवपाल सपा के खिलाफ सक्रिय हुए तो भाजपा को यहां पर पूरा समर्थन मिलेगा। परिवार के साथ खड़े हुए तो डिंपल की राह आसान हो जाएंगी और दूसरी ही तरफ यादव मुस्लिम समीकरण के साथ शाक्य जिला अध्यक्ष बनाकर गैर यादव ओबीसी समीकरणों को साधने में यहां पर अखिलेश को समर्थन मिल सकता है। अब बात है यहां पर शिवपाल सिंह यादव जो अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। शिवपाल यादव को आखिरकार यहां पर क्या वाकई में रामपुर सीट के लिए यहां पर कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, या फिर यहां पर खतौली के लिए शिवपाल अहम फैसला लेंगे। इस पर तमाम यहां पर सहयोगी जो हमारे साथ मौजूद है उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हमारी सहयोगी किरण से कि आखिरकार शिवपाल को लेकर उनका क्या कुछ कहना रहता है। देखिए, चाचा शिवपाल का जिस तरीके से अपमान किया जा रहा है वो हम सब देख रहे हैं, लेकिन आज जैसे कि प्रोफेसर राम गोपाल ने कहा कि अगर चाचा शिवपाल नहीं आते तो मत आए, लेकिन उनकी तरफ से उसके बाद एक बयान ये भी दिया गया कि उनके बेटे आदित्य यादव तो आएंगे, लेकिन सभी की नज़रें बनी हुई थी चाचा शिवपाल पर, वो भी नहीं आए, उनके बेटे भी नहीं आए। तो इस तरीके से अब लगातार यही माना जा रहा है। लेकिन इसके साथ में एक चीज़ और एड ऑन करना चाहती हूँ। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने ये भी बात कही थी कि जो ये फैसला लिया है वो चाचा शिवपाल की सहमति के साथ ही लिया गया है, यानी कि डिंपल यादव को जो मैनपुरी सीट से उतारा गया है। तो इस तरीके से बयान दिए गए थे प्रोफेसर राम गोपाल की तरफ से। लेकिन अब चाचा शिवपाल का यहाँ पर नहीं आना, हालांकि सब लोग वहाँ पर आए हुए थे, तेज प्रताप वहाँ पर आए हुए थे, धर्मेंद्र यादव वहाँ पर आए हुए थे, अखिलेश यादव भी थे, लेकिन चाचा शिवपाल नहीं थे और उनके बेटे नहीं थे। उसके बाद से लगातार राजनीतिक समीकरण बदलने लग रहे हैं। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया शाक्य समाज का और यादव समाज का, तो देखिए मैनपुरी सीट पर जो सबसे ज्यादा यानी कि 4 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो यादव समाज के हैं और दूसरे नंबर पर जो आते हैं 3 लाख से ज्यादा वो शाक्य समाज के आते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर एक तीर से 2 निशाने साध दिए हैं। सबसे पहले डिंपल यादव को, यादव परिवार की बहू को खड़ा किया है। दूसरी तरफ जिला अध्यक्ष जो बनाया है वो आलोक शाक्य को ही बनाया है। तो यहाँ पर शाक्य समाज साथ ही साथ यादव समाज को साधने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लेकिन बीजेपी लगातार यही दावे कर रही है कि उन्हीं की जीत होगी। हालांकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी
पिछली बार जो गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव हुए थे उस पर भी इसी तरीके से दावे कर रही थी, लेकिन हमने क्या देखा कि वहां पर भारतीय जनता आपके मुताबिक अब क्या है, क्या शिवपाल का ये फैसला अब जीत दर्ज करा पाएगा? बहुत ही कम शब्दों में आप जवाब दे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे चाचा शिवपाल लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन आपने फैसले की बात की है तो डिंपल यादव का यहाँ पर पलड़ा मुझे पर्सनल तौर पर भारी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिंपल को जो मुलायम सिंह यादव है उनसे भी ज्यादा वोट मिल सकता है। जैसा कि किरण ने यहाँ पर कहा है कि कहीं ना कहीं डिंपल यादव अब यहाँ पर भारी पड़ती हुई नजर आ सकती है। आगे हम जानना चाहेंगे हमारी सहयोगी कशिश से कि आखिरकार उनकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, क्योंकि देखा जाए तो शिवपाल यादव जो नाराज रहे लेकिन उनके बेटे को प्रस्तावक के तौर पर आगे कर दिया गया। तो अब आपको क्या लगता है कि अखिलेश की तरफ से थोड़ी सी पहल अब हमें देखने को मिल रही है? देखिए, ये बात पूरी तरीके से सच है कि यहाँ आदित्य यादव को, क्योंकि अगर देखा जाए तो शिवपाल के साथ नाराजगी, आदित्य के साथ उतनी नाराजगी यहाँ पर अखिलेश की नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि पहले यहाँ पर आदित्य से बात की जाए, उसके बाद सारी सिचुएशन को समझा जाए, उसके बाद शिवपाल के पास जाया जाए। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा ही और दर्शकों ने भी सुना कि किरण ने भी जानकारी यहाँ पर दी थी कि राम गोपाल ने ये बात साफ तौर पर कह दी कि शिवपाल से बातचीत करके ही डिंपल यादव को आगे किया गया था। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि अभी जो भी बात चली वो पर्दे के पीछे चल रही है। आपको लगता है साल 2024 में शिवपाल अखिलेश के साथ रहेंगे मुलायम सिंह यादव का सपना पूरा करने के लिए? देखिए, पूरी तरीके से बात मानी जा सकती है, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो सबके लिए एक बड़ी चुनौती है और यहाँ पर शिवपाल कहीं ना कहीं अखिलेश का साथ देते नजर आएंगे। क्योंकि वो समय सबको याद होगा जब नेताजी का निधन हुआ था और उन्होंने कहा था कि नेताजी की हर एक ख्वाहिश को पूरा किया जाएगा, हर एक सपने को। और सपना क्या था कि लोकसभा चुनावों में जीत हो, राष्ट्रीय स्तर पे पार्टी साबित हो, और ये सब करने के लिए शिवपाल अगर अखिलेश के साथ आते तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा आगे आने वाले चुनाव में। जैसा कि कशिश ने यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया है, कहीं ना कहीं शिवपाल यादव यहाँ पर अब अखिलेश के साथ नजर आ सकते हैं। आगे हम जानना चाहेंगे हमारी सहयोगी दीपक से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं। बात यहाँ पर करेंगे रामपुर सीट को लेकर। अखिलेश यादव मैनपुरी सीट पर तो रणनीति बना लिए हैं, लेकिन खतौली पर भी यहाँ पर गठबंधन देखने को मिला है। अब रामपुर सीट के लिए शिवपाल यादव यहाँ पर कौन सा बड़ा पाशा खेल सकते हैं, ये हम जानेंगे दीपक से। देखिए, रामपुर सीट पर जिस तरीके से मुलायम के घर से यहाँ पर डिंपल जो उनकी बहू है उनका आगे किया गया, वैसे ही रामपुर सीट पर आजम खान की बहू सिद्रा को आगे किया जा सकता है। उसके पीछे की वजह यह भी है कि तंजीन फातिमा के नाम की चर्चा रामपुर लोकसभा उपचुनाव में चली थी, लेकिन उम्र का तकाजा भी है, कुछ गंभीर समस्याएं, बीमारियां जो होती है वो आजम को भी है और तंजीन फातिमा को भी है। तो ऐसे में उन बीमारियों को मद्देनजर रखते हुए अब अखिलेश आगे की रणनीति यानी कि 10, 12, 15, 20 साल की रणनीति को तैयार करेंगे। इसलिए सिद्रा जो पहले भी राजनीतिक तौर पर अपने रुख को साफ कर चुकी, क्योंकि जब आजम खान विधायक बने थे और अब्दुल्ला पर आँच आई भी थी, जेल की सलाखों के पीछे कुछ खबरें थी, तो बहुत सिद्रा और उनकी वाइफ यानी आजम खान की वाइफ तंजीन फातिमा ने पूरा जो मोर्चा था रामपुर का वो संभाल रखा था। तो राजनीतिक में उनको दिलचस्पी है ही, जैसे डिंपल को है वैसी सिद्रा को भी है। लेकिन एक सवाल यही खड़ा हुआ था कि जब उपचुनाव हुए थे तो आजम ने अपने परिवार से हटके आसिम रजा को टिकट दिया था जो उनके बहुत खास हैं, लेकिन ऐसे में जब आसिम को टिकट दिया गया तो वहां पर उनकी हार हुई। तो परिवार से जब हटकर यहाँ पर फैसले लिए तो हार भी मिली। तो हो सकता है बहुत सिद्रा को आगे करें और इसीलिए यहाँ पर अखिलेश ये रणनीति बनाए कि यहाँ पर जो भी ये महिलाओं को आगे करे ताकि वोट बैंक भी ना कटे, उनके खिलाफ ज्यादा यहाँ पर बयान। हमारा आपसे आखिरी सवाल और रहेगा शिवपाल और अखिलेश को लेकर, क्या वाकई में अखिलेश यादव जल्द ही ऐलान करेंगे? क्योंकि उन्होंने नामांकन पत्र के बाद साफ तौर पर कह दिया कि परिवार एकजुट है शिवपाल सिंह यादव को लेकर। जब सवाल पूछा गया तो क्या वाकई में अब यहाँ पर सपा प्रसपा का एक साथ देखने को मिल सकता है? क्या वाकई में यहाँ पर अब शिवपाल यादव नगर निकाय चुनाव तो लड़ेंगे ही, उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी ही, लेकिन क्या वाकई में यहाँ पर अब साल 2024 तक शिवपाल और अखिलेश का साथ बरकरार रहेगा? आपको क्या लगता है? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर बात आपने शिवपाल ही करी, तो शिवपाल ने पहले बात साफ कर दी थी कि उनको मैनपुरी से चुनाव लड़ना है। और जब डिंपल को लेकर अखिलेश ये सवाल लेकर गए कि क्या हम डिंपल को उतारे, आपको कोई दिक्कत तो नहीं, तो ऐसे में तो वो तो ये कहेंगे कि हमें दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप शिवपाल को नजरअंदाज कर रहे हो, इस बार भी विधानसभा चुनाव में भी उनको नजरअंदाज किया गया था, वो तो मुलायम थे तो उन्होंने चुनाव लड़ लिया, तो ये सारी दिक्कतें रही और परिवार एकजुट है, अच्छी बात है। लेकिन जो चुनावी रैलियां होंगी और विपक्षी पार्टी का भी जब नेता का ऐलान होगा तो उसको लेकर चर्चाएं होंगी कि विपक्षी पार्टी का नेता कौन है, क्योंकि वो बहुत मैटर करेगा। अगर अपर्णा होती है तो अपर्णा का साथ डिंपल को मिला ही मिला है और शिवपाल भी कहीं ना कहीं दोनों बहुओं के खिलाफ तो नहीं जा सकते, फिर वो अपने कदम पीछे लेंगे और उसके बाद कुछ फैसला जो आएगा वो चौंका देने वाला सबके लिए होगा। जैसा कि दीपक, कशिश और किरण ने यहाँ पर तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, ऐसे में देखा जाए तो देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि शिवपाल यादव की रणनीतियां अब क्या कुछ होंगी। स्टार प्रचारक के तौर पर मैनपुरी सीट से उन्हें उतारा जाएगा या फिर नहीं उतारा जाएगा, ये भी वक्त के साथ पता चलेगा, क्योंकि तेज प्रताप सिंह यादव से ये सवाल पूछे गए थे। लेकिन अब यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव साथ तो खड़े हुए हैं यादव कुनबे के, लेकिन साथ में चलते हुए वह दिखाई नहीं दिए हैं। मालूम हो कि नामांकन पत्र जब दाखिल करने डिंपल यादव पहुंची थी, उस वक्त डिंपल यादव, तेज प्रताप सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव, राम गोपाल
यादव, अखिलेश यादव साथ में नजर आए, लेकिन ना तो शिवपाल नजर आए, ना ही उनके बेटे नजर आए। क्यों नजर नहीं आए ये हमने आपको बताया ही। लेकिन अब शिवपाल यादव क्या वाकई में यहाँ पर अखिलेश के साथ होते हैं तो जीत यहाँ पर हासिल कर पाएंगे? इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं सबसे पहले प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रेस के साथी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहां पर हैं। अभी हम लोग नॉमिनेशन करा के आए हैं। समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव यहाँ की प्रत्याशी, उसके लिए फॉर्म भर करके हम लोग आए हैं। ये चुनाव मैनपुरी का उन परिस्थितियों में होने जा रहा है जब नेताजी हमारे बीच में नहीं है। नेताजी और इस क्षेत्र की जनता से सीधा सीधा लगाव रहा है। नेताजी की अपनी शुरुआत और राजनीति का पूरा संघर्ष यही मैनपुरी से और मैनपुरी की जनता के साथ और उन जनता के सहयोग और आशीर्वाद से ही आगे बढ़े हैं। आज जब नेताजी बीच में नहीं हैं, मैं मैनपुरी की जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि नेताजी के जो बताए हुए रास्ते पे हम सब चलेंगे। नेताजी का दिखाया हुआ रास्ता, जो राजनीतिक सम्मान, जो सामाजिक सम्मान और आर्थिक लड़ाई जो लड़ी है, उन सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का समाजवादी पार्टी काम करेगी। डिम्पल यहाँ से प्रत्याशी हैं और मुझे पूरा भरोसा है यहाँ की जनता एक बार फिर, और जिस तरीके से हमेशा साथ दिया जनता ने नेताजी के नाम पर, इस को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके जनता भेजेगी। मैं डिम्पल से कहूंगा कि एक बार वो भी कहते हैं। अध्यक्ष जी, शिवपाल सिंह जी नहीं नजर आ रहे हैं नामांकन में। साथी जो आज यहाँ उपस्थित हैं, धन्यवाद, उन सबका धन्यवाद देना चाहूँगी। मैनपुरी ने नेताजी को पहचान दी और नेताजी ने मैनपुरी को पहचान दी। नेताजी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा आने वाले चुनाव में। धन्यवाद। आज नेताजी के बगैर चुनाव में आए हैं, कितना मिस कर रहे हैं? इसीलिए मैंने कहा कि चुनाव उन परिस्थितियों में हो रहा है जब नेताजी नहीं है। नेताजी ने ही इस समाजवादी पार्टी को जहां बनाया, अपना खून पसीना लगा करके यहाँ के कार्यकर्ता नेता ने नेताजी का साथ दिया। नेताजी ने जो रास्ता दिखाया राजनीति में और मैनपुरी के विकास को जो आगे बढ़ाने का काम किया है, हम भरोसा दिलाते हैं समाजवादी लोग कि उस भरोसे को टूटने नहीं देंगे और सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आशीर्वाद के रूप में पूरा का पूरा वोट यहाँ पे समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिम्पल यादव जी को मिले। अध्यक्ष जी, क्या लगता है कि बीजेपी का षड्यंत्र था? एक महीना भी नहीं हुआ था नेताजी के निधन को और अचानक इन्होंने चुनाव का घोषणा कर दी है। मैं इसमें कोई इस बात को नहीं कहूँगा क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का फैसला होता है और चुनाव तो होना ही था। और इन परिस्थितियों में जब हो रहा है तो अभी नेताजी की यादें ताजी हैं। जिन लोगों से मैं मिला हूं, वो लोग न जाने कितनी पुरानी बातें जो नेताजी के साथ हुई उनकी चर्चा करते हैं। यहाँ के बुजुर्ग
जो नेताजी के साथ संघर्ष में रहे, राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया, वो लोग उनके साथ की कहानी, उनके साथ जो बात और उनके साथ जो वक्त गुजरा उसके बारे में बताते हैं। नेताजी की यहाँ बहुत सारे परिवार हैं जिनके साथ यादें जुड़ी हैं। इसलिए नेताजी का ये चुनाव और नेताजी के ना रहने पर ये जो चुनाव होने जा रहा है, यहाँ की जनता जिस तरीके से उन्होंने विकास देखा है नेताजी के माध्यम से, ऐतिहासिक वोटों से जिता करके समाजवादी पार्टी को भेजेंगे। नामांकन के लिए जो आलोक साक्य, राजनारायण बाथम जी और हमारे साथ वकील साहब बैठे हैं, एएच हाशमी, इन लोगों के साथ नामांकन हुआ है, यही प्रस्तावक हैं हमारे। और तेज प्रताप जी चौथे पे जो हमारा पर्चा भरा जाएगा उसके प्रस्तावक हैं। तो आज बहुत सादगी के साथ, क्योंकि किसी भी तरीके से कोई संदेश ऐसा न जाए कि समाजवादी पार्टी के लोग किसी खुशी के साथ कर रहे हैं। जब नेताजी नहीं हैं तो हम सब दुखी हैं। इसीलिए बहुत सादा तरीके से हमने कार्यकर्ताओं से निवेदन भी किया, अपील भी किया और वो हम लोग पर्चा भरे भी हैं। आश्रम गए थे आप? अभी जाने जा रहा हूँ, जाऊंगा मैं, जाऊंगा मैं भाजपा के लिए कुछ नहीं कहूँगा। चाचा साथ में नहीं आए, कई लोगों को उम्मीद थी। मैंने आपसे कहा कि आज केवल प्रस्तावक और बहुत कम समर्थक के साथ हमने सादा तरीके से नॉमिनेशन किया है। पूरा परिवार सब साथ हैं और चुनाव प्रचार में हम सब मिलकर के चुनाव प्रचार करेंगे। आपकी बात कितने मतों से जीत लगती है आपको मैनपुरी में? अभी तक की सबसे ऐतिहासिक जीत होगी। अध्यक्ष जी, लगातार बीजेपी जो है इस समाजवादी पार्टी गढ़ को ढूंढने का काम कर रही है। बीजेपी लगातार मंथन कर रही है, प्रत्याशी नहीं उतार पा रही है। ये लगती है, कह रही है सीट ये अब की बार खोएंगे नहीं अपने हाथ से बीजेपी। ये नेताजी की सीट रही है और जितना विकास आपको मैनपुरी में दिखाई दे रहा है, जनता जानती है कि नेताजी का ये विकास है और उसी विकास को आगे बढ़ाने के लिए डिम्पल काम करेंगी। भाजपा नहीं उतारेगी नेताजी की सहानुभूति जिस तरीके से? देखिए, उस बहस में मत जाइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रामपुर में क्या कर रही है पूरा देश जानता है कि इतना अन्याय, इतना उत्पीड़न, इतने झूठे मुकदमे कभी नहीं लग सकते थे। और लोकसभा चुनाव भी आपने देखा था, आज भी वीडियो है सबके पास। आप लोग प्रेस के लोग हैं, आपके पास भी वीडियो होंगे कि किस तरीके से प्रशासन के माध्यम से लोगों को वोट नहीं डालने दिया। ये रामपुर में जिस गली से लोग वोट डालने जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने पूरी सख्ती लगा करके वोट नहीं डालने दिया था। सर, क्या कारण रहा जो आप कई जगह उपचुनाव हुए वहाँ पर आप प्रचार करने के लिए नहीं गए, और यहाँ आपका गढ़ है, कर्म भूमि है नेताजी की, सब कुछ आपका आपका गढ़ रहा है, कोई कभी हला नहीं पाया है। अध्यक्ष जी, 2014 की बात लगातार मैं चुनाव प्रचार में रहूंगा। अध्यक्ष जी, लगातार पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव का मैनपुरी से नाम चल रहा था, अचानक से नाम हट गया और डिम्पल जी का नाम आ गया, इसका क्या रीजन है? ये आप मैनपुरी के पत्रकार हैं, इसलिए आप अपना सवाल अपने पास रखिए। नहीं, सांसद जी के नाम न आने से काफी कार्यकर्ताओं में सभी लोगों ने दुखी नजर आ रही है। सभी लोगों ने, पार्टी के लोगों ने तय किया और बहुत सारे लोगों से बातचीत के बाद डिम्पल यादव का नाम तय हुआ। तेज प्रताप का नाम न आने से कार्यकर्ता नाराज नजर आ रहे हैं। आप मैनपुरी के हो और बहुत अच्छा, मैंने बधाई आपको जो सवाल पूछे हो आप। और आपको ना तेज प्रताप से पूछ लेना चाहिए बगल में बैठ। वो तो हमारे हैं भैया, तुम्हारे हैं। मैं चुनाव प्रचार जिस दिन से आया हूँ उसी दिन से चुनाव प्रचार कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। आपने वोटर को लेकर शिकायत की थी, वोटर लिस्ट को लेकर, वो बाद की बात है। क्या कहेंगे इस पे आप? वो बात की बात। प्रशासन का जो रवैया देखा गया, कई बार नामांकन करने के लिए आए हैं, पहली बार जो ट्रैक आज प्रशासन का रहा है वो समझ के परे है। ये हम किसी से कुछ नहीं कह रहे। जनता का चुनाव है, नेताजी का चुनाव है, मैनपुरी के विकास को आगे बढ़ाने का चुनाव है। ये सब जानते हैं शासन प्रशासन के लोग। ठीक भैया।
अरे यार उठ लो अब यार, अरे उठ लो भैया चलो। वोट नहीं डालने दिया गया, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये भी काफी इसमें पूरा प्रशासन मदद करने जा रहा है समाजवादी पार्टी की। ठीक, इसमें क्या छिपा हुआ है? और ये चुनाव नेताजी का चुनाव है, सवाल प्रशासन का नहीं है, सवाल सरकार का नहीं है। जनता यह जानती है कि विकास किसने कराया है। आप पूरा मैनपुरी घूम आइए, जो लोग लड़ना चाहते हैं उनसे बताए वो क्या विकास किए होंगे मैनपुरी का। सर, लोकसभा का जो चुनाव होना है जनवरी 2022 विधानसभा की जो चलिए मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबको।